दिल्ली में बन चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। सीएम बने केजरीवाल को हुआ 1 महीना। इस 1 महीने में कितने हुए आपके वादे पूरे? 1 महीने में केजरीवाल से कितने खुश हैं लोग? आम आदमी पार्टी की सरकार के 1 महीना पूरा होने पर एबीपी न्यूज और नीलसन ने त्वरित सर्वे पर टटोली है जनता की नब्ज। दिल्ली के वोटर्स से पूछे गए 5 सवाल। आपकी सरकार के कामकाज से कितना खुश लोग? क्या सोमनाथ भारती वाली घटना से आपकी छवि को नुकसान हुआ है? अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो आपको वोट देंगे? क्या लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? और प्रधानमंत्री के लिए कौन है पहली पसंद? इन 5 सवालों के जवाब आज आप देखेंगे और जानेंगे क्या है आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में दिल्ली की राय। एबीपी न्यूज नीलसन ने त्वरित सर्वे के लिए कुल 1501 वोटर्स से ली राय। ये सर्वे दिल्ली के 5 जोन्स पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर, दक्षिण और मध्य दिल्ली में किया गया। 25 और 26 जनवरी को हुआ ये त्वरित सर्वे। नीलसन का ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो एबीपी न्यूज पर देखते रहिए आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली का ओपिनियन पोल। नमस्कार। कुछ उन्हें अराजक कहते हैं, कुछ उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ उन्हें देश की तमाम समस्याओं का जवाब के तौर पर ढूंढते हैं। मगर सच तो यह है कि आप अरविंद केजरीवाल से मोहब्बत करें, उनसे नफरत करें, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल राष्ट्रपति भवन में जो एक समारोह हुआ, राष्ट्रपति से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी अरविंद केजरीवाल में थी। और यही वजह है कि 1 महीना पूरे होने पर हम निगाह डाल रहे हैं कि भारत के इतिहास के एक चर्चित मगर विवादित मुख्यमंत्री को लेकर लोगों की क्या राय है। हम आपको बता दें, अगले 1 घंटे हम तमाम सवाल और उसकी समीक्षा पेश करेंगे और जनता की राय भी जानेंगे लाइव। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। द्वारका में मौजूद है मेरे सहयोगी अमन, उसी तरह से हमारे साथ लाजपत नगर में अंकित और साथ ही प्रफुल्ल श्रीवास्तव जो कि पतपड़गंज में मौजूद हैं। इन तीनों का रुख हम करेंगे और यहां स्टूडियोज में मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। बाई तरफ से शुरू करूं तो संगीता मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम रजा, अजय पांडे, अरविंद मोहन और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। आप सबका स्वागत है। मगर वो बड़े सवाल जिसका आप सबको है इंतजार, उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपनी सहयोगी सुमेरा खान का। सुमेरा। जी हाँ बिसार, हमने दिल्ली की जनता से सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर और हम अपने दर्शकों को ये सवाल बताना चाहेंगे पहले कि क्या सवाल हमने लोगों से पूछे। आम आदमी पार्टी सरकार का 1 महीने का काम कैसा लगा है दिल्ली की जनता को, ये पहला और अहम सवाल पूछा हमने दिल्ली की जनता से। इसके बाद दूसरा सवाल हमने पूछा कि सोमनाथ भारती को लेकर जो पूरा विवाद हुआ उससे क्या आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है, ये सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा। इसके बाद जो तीसरा और अहम सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा है वो ये कि केजरीवाल ने जो धरना दिया रेल भवन के सामने, जब धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, वो धरना देना सही था या नहीं सही था उनके मुताबिक। दिल्ली की जनता से हमने इस पर भी राय मांगी। इसके अलावा हमने ये पूछा कि अगर अभी विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, यानी आज की तारीख में जब सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि त्वरित सर्वे कराया गया है, अभी विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये भी एक अहम सवाल है जो हमने दिल्ली की जनता से पूछा, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि वो आगे रेस में जा सकती है। आखिरी सवाल जो अहम सवाल था वो ये कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी। ये सवाल दिल्ली की जनता से पूछे गए हैं। जवाब आइए दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि बहुत अहम है इनके जवाब देखना। सबसे पहला सवाल कि आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 महीने का काम कैसा लगा, बहुत अच्छा कहना है 17% लोगों का, तो बहुत अच्छा। देखिए सिर्फ 17% लोग कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं 38% लोग, औसत 28% लोगों को लग रहा है, खराब 12% लोगों को लग रहा है, बहुत खराब 4% लोगों को और पता नहीं कहना है 1% लोगों का। तो बहुत खराब भी बहुत कम है, 4% ही लोग हैं जिन्हें बहुत खराब लग रहा है और खराब 12% लोगों को लग रहा है। दूसरा अहम सवाल, सोमनाथ भारती को लेकर लगातार विवादों में बनी हुई है आम आदमी पार्टी सरकार, उसको लेकर पूछा कि उस घटना से क्या आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है। तो देखिए हाँ कह रहे हैं
55% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हाँ छवि खराब हुई है। ना कह रहे हैं 40% लोग, हालांकि ये अंतर बहुत कम है। पता नहीं कहना है 5% लोगों का। सोमनाथ भारती के मामले को लेकर अभी भी विपक्ष लगातार इस्तीफा मांग रहा है। अरविंद केजरीवाल का धरना देना सही था या नहीं, इस पर बहुत विवाद हुआ था। हाँ कहना है 48% लोगों का, लेकिन ना कह रहे हैं 50% लोग। तो संख्या उन लोगों की ज्यादा है जो कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए था धरना। पता नहीं कहना है 2% लोगों का। यह भी एक बहुत अहम मुद्दा था अरविंद केजरीवाल ने जो धरना दिया रेलवे भवन पर, उसको लेकर। क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, इसका देखिए जवाब। हाँ कहते हैं 51% लोग, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। ना कह रहे हैं 46% लोग, और पता नहीं कहना है 3% लोगों का। ये सवाल और जवाब जो हमने आपको दिखाए, दो और सवाल हमने इससे पहले आपको दिखाए थे, उनके भी जवाब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो जवाब हम आपको आगे दिखाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल मौजूद हैं पटपड़गंज में, सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। प्रफुल्ल, हमने जो सवाल पूछे दिल्ली की जनता से और जो जवाब सामने आए हैं वो हमने बताए हैं दर्शकों को, लेकिन आपके साथ वहां मौजूद है दिल्ली की जनता भी, नेता भी। उनकी क्या राय है इसके बारे में, जो दिल्ली की राय निकलकर सामने आ रही है 1 महीने के कामकाज पर केजरीवाल सरकार की? बिल्कुल सुमेरा, इस वक्त मैं पटपड़गंज के पश्चिमी विनोद नगर इलाके में हूं, जहां से मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी है, वो यहां से जीतकर आए हैं। और उनके बारे में, उनके विधानसभा की जनता क्या सोचती है, हम जानने के लिए उन लोगों के बीच में हैं। साथ ही हमारे साथ भाजपा से वीरेंद्र सचदेवा जुड़े हैं जो कि यहाँ हमारे साथ हैं, और साथ ही कांग्रेस से गुरचरण राजू हैं, और पश्चिमी विनोद नगर जो कि पटपड़गंज विधानसभा का क्षेत्र में आता है, विधानसभा से उनकी जनता है। हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं, क्या आप खुश हैं जो 1 महीने की सरकार देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल की, उस सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? ऐसा है जी, खुश तो अभी कोई मतलब इतना कोई रिजल्ट तो नजर नहीं आया, कोई इतना ऐसी कोई बात है नहीं कि जो पब्लिक के बीच में आ जाए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ उलझे हुए हैं, अभी कोई समस्या नहीं। ज्यादा कुछ अच्छा लगा अभी नहीं आपको? खुश आपको कैसा लग रहा है जो कामकाज है, क्या उससे खुश हैं आप? ऐसा है जी, खुश जो रिजल्ट अभी हमारे सामने है वो अभी नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं हो पाया। आप यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप बताइए क्या आप खुश हैं अरविंद केजरीवाल के जो 1 महीने की सरकार है उसके कामकाज से? अभी तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है ना, अभी कुछ भी नहीं दिखा ऐसे, और ज्यादा बढ़ा है। तो लोगों की बात सुनकर यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है हमारे साथ वो खुश हो रहे हैं, लोग यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं है। और क्या कहेंगे आप इसके बारे में, 1 महीने की सरकार के बारे में? बेसिकली ये सरकार ही नहीं है, ये एक झुंड है, जो नेगेटिव माइंडसेट लोगों का झुंड है। अराजक, जैसे वो खुद अपने आप को अराजक कहते हैं, पूरी दिल्ली में उन्होंने अराजकता का माहौल बना दिया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा वो आजकल के बच्चों को मैसेज क्या देना चाहते हैं। उनका सीधा सा एक संदेश है, तो आप पहले रोक देते, आपके पास तो 32 लोग थे, आप और कोशिश करते तो सरकार बना लेते। अगर हम 32-36 होते तो निस्संदेह सरकार बनाते, और यकीन मानिए अगली बार 36 से भी ज्यादा आकर सरकार मतलब बनाएंगे। अगली बार ये सरकार रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये सरकार ही नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली में जो हालात पैदा कर रहे हैं, ये बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं जो नहीं मिलता वो छीनने की आदत डालो, छीनने की आदत डालो। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, आपके सहयोगी हैं, आपके समर्थन से ही सरकार वहां पे चल रही है, और लोग यहाँ पे आपने सुना कि ज्यादा खुश नहीं है उनसे। हमने जो उनको समर्थन दिया वो मैनिफेस्टो पे दिया, ना कि किसी बात पे। हमने जो वादे किए जनता से, हमने 15 साल में जो हम लोग नहीं कर सके, जो उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे, तो हमने इसलिए उनको समर्थन दिया। आप ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं कि वो उनसे करवाएं काम, अगर समर्थन दे रहे हैं आप? कैसे अभी बताया उन्होंने, तो उनके खिलाफ एलजी से मिलने भी गए थे? मिलने तो जब भी गए थे जब गलत काम कर रहे हैं और एक धरने पर बैठ रहे हैं, और 26 जनवरी की परेड निकलने के लिए वहाँ पर कह रहे हैं कि 26 जनवरी परेड नहीं निकलने दूंगा, जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी। सिर्फ 3 पुलिस वाले हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर। तो आप समर्थन विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते? समझ कह रहे हो ना, अभी जनता देख लेना। अभी जो 600 हम और लोगों से बात करते हैं, ये बताइए क्या आप इस 1 महीने के कामकाज से खुश हैं? क्या आपको लगता है जो कुछ आपने अभी तक देखा, चाहे फिर सोमनाथ भारती का जो कुछ सामने आया, क्या आप उससे खुश हैं? क्या लगता है कि ठीक कर रही है क्या सरकार काम? देखिए जी, दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को जिताया बहुमत से कि दिल्ली में हम लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। हुई हैं? आप हुई कैसे हैं कि आप पार्टी के जो है नेता जो है, कुछ नेता तो सही हैं, हाँ। लेकिन कुछ नेता बीच में ऐसे आ गए कि वो आपस में ही पार्टी को उलझा दिया। आपस में पार्टी को, आपको लगता है कि सही तरीके से काम कर रही है, जो लोगों से वादे किए थे वो काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? अभी तक जो रिजल्ट आया है वो मिला जुला रिजल्ट आया है। कहीं ना कहीं जो राजनीति क्या मिला आपको? अभी तक जो आम लोगों के बीच में जो राजनीति घर घर नहीं पहुंची थी, वो घर घर तक में राजनीति पहुंच गई। आज स्त्रियां भी जो है वो भी राजनीति में आने को,
अभी तक हमें जो है एक जागरूकता देखने को मिली है। हम महिलाओं से पूछते हैं, ये बताइए आप इस 1 महीने की सरकार से खुश हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे जो कि शायद आपके बजट में भी असर करते, पानी, बिजली, क्या लगता है खुश हैं? जो वादे किए थे वो तो फेक है एकदम, सही वादे नहीं थे। उन्होंने बड़ी सफाई से उन्होंने 700 लीटर जो पानी का कहा था, हाँ कहा था, और उसके बाद उन्होंने सब बोला 700 से ऊपर जो पानी जाएंगे उसके 10% चार्ज लिख के आएंगे। ये पहले मैनिफेस्टो में नहीं कहा था, ये पहले उनको बताना चाहिए ना, गुमराह कर दिया। बिजली से खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है, उनके सारे झूठे वादे हैं। और सुरक्षा के लिए उनकी महिला कमांडो कहाँ गई? तो ये पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जो कि मिला जुला यहाँ पर लोगों का है। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि अभी सब वक्त लगेगा, 1 ही महीना हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों से जो हमने बात की उसमें कोई ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर लोग। जी हाँ, शुक्रिया प्रफुल्ल वहाँ लोगों से बात करने के लिए। और जैसे कि प्रफुल्ल ने कहा कि बहुत ज़्यादा खुश लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उसी तरह की बात निकलकर जो जवाब मिले हैं उसमें भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित भी मौजूद हैं दिल्ली की जनता के साथ, लेकिन बड़ी बातें क्या है सर्वे की वो आपको पहले बताएं। सोमनाथ मामले से ज्यादातर नाखुश हैं लोग। सोमनाथ भारती को लेकर जो विवाद हुआ पूरा, उससे ज्यादातर लोग नाखुश हैं। आम आदमी पार्टी के धरने पर ज्यादा समर्थन नहीं मिला है अरविंद केजरीवाल को। धरने को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर दिल्ली की जनता की राय भी यही दिखाई दे रही है। केजरीवाल सरकार से खुश हैं लोग, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी बात यह भी कि केजरीवाल सरकार से खुश हैं लोग, लेकिन सोमनाथ भारती विवाद से खुश नहीं है और धरने से खुश नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित भी हमारे साथ मौजूद है लाजपत नगर से। अंकित, तो ये बड़ी बातें एबीपी न्यूज के सर्वे से निकलकर सामने आई हैं, वहां आपके साथ दिल्ली की जनता और नेता मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल सुमेरा, आम आदमी पार्टी सरकार का पहला 1 महीना, कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे, यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, यही जानने के लिए सर्वे करवाया था। हमारे साथ जो मौजूद हैं बीजेपी से आरती मेहरा, आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी और आसिफ मोहम्मद हैं कांग्रेस से, और उसके साथ ही में जो कुछ और लोग हैं, हरीश जी हैं जैसे कि कांग्रेस से नई दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले नितिन, कितने वादे हुए पूरे? काफ़ी वादे पूरे करने की कोशिश हुई है। हमारे जहाँ तक बिजली की हमने बात करी, सीएजी ऑडिट हमने ऑर्डर कर दिया है। हमने लाल बत्तियां कम से कम वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश कर दी है, एक पहल कर रही है। यहाँ पे रैन बसेरों की बात है, 237 रैन बसेरे अलग अलग साइज़ के, अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने इतने से दिनों में लगाए हैं, जिससे कि कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शेल्टर ले सकें। उसके अलावा पानी के लिए ऑर्डर कर दिया है डीजेबी को कि 666 मतलब 20 किलो लीटर तक जो पानी घर इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल, वहाँ पे पानी फ्री दिया जाए। उसके ऊपर जो भी होता है तो चार्जेस हैं। और जहाँ तक पानी की लाइनें नहीं पहुँची हैं, जहाँ पे मीटर्स नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी मीटर लगें, जल्दी से लगे। ये वो बातें हैं जो कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो उन्होंने वादे पूरे किए हैं जो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहते हैं। आरती जी, वाकई में ये वादे पूरे हुए हैं? ये तो कह रहे कि वादे पूरे हुए हैं। वादों की, नारों की, ख्वाबों की सब जवाब दिखा के लोगों को आई हुई है पार्टी। आज 181 लोग सर्दी में ठिठुर के मर जाते हैं, 72 घंटे का इनका वादा था। आज भी डेनिश महिला का रेप हुआ, आज भी दिल्ली में चलती सड़क में लड़की का रेप होता है। इन्होंने कमांडो फोर्स का वादा किया था। पानी की ये वादे पूरे नहीं हुए? वादे बिल्कुल नहीं, हर तरह से, पानी में, बिजली में, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की में आते ही वादे अधूरे हैं, वादे अधूरे हैं, ये कहना बीजेपी का। आप लोगों ने तो भारी समर्थन देकर के सरकार बनाई है आसिफ जी, अब क्या हुआ, इनके वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए, हमने जब समर्थन दिया था तभी भी ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि ना हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, ना हम केजरीवाल जी को दे रहे हैं, बल्कि जो मैनिफेस्टो ये दिल्ली की जनता के बीच में लेकर आए थे, और ये मेरे पास वो 18 पॉइंट प्रोग्राम है जो केजरीवाल जी ने खुद सिग्नेचर कर सोनिया जी को भेजे थे कि अगर आप इन 18 पॉइंट्स पर एग्री करती हैं तो हाँ, आप हमें समर्थन दे। क्या ये इन्होंने पूरे के 1 महीने में? मैं पूरे नहीं, इन 18 पॉइंट्स पर अभी ABCD भी शुरू नहीं, ABCD भी नहीं शुरू हुई है। हरीश जी, आप जो है इलाके को भी देखते हैं, आप भी जो है पूरा इन लोगों की नजर बनाए हुए हैं, कितने वादे हो रहे हैं पूरे इनके? ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने काफी सारे वादे पूरे किए हैं। मुख्य मुद्दा था इनका दिल्ली की जनता को 50% बिजली के बिल के अंदर 50% रेट लाने का। ना तो वो हुआ है, ना पानी के अंदर कोई सुधार हुआ है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आप अभी लाजपत नगर में ही कर रहे हैं,
आप यहाँ पे किसी भी जनता के जो लोग पीछे बैठे हैं, लोगों के घर में पानी आना बंद हो गया। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। अरे ये तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो 20 किलो लीटर पानी जो है आप मुफ्त देंगे, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। वादे अधूरे हैं। वादे आपने किए, आप कह रहे हैं कि पूरे किए, लेकिन वो तो अधूरे हैं। देखिए, जहां बिजली का ये कह रहे हैं, बिजली का कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर सीएजी ऑडिट शुरू करवाएंगे और उसके 3 महीने के अंदर अंदर। आप 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैनिफेस्टो आपने भी ठीक से पढ़ा नहीं। 1 महीने के अंदर अंदर सीएजी ऑडिट, उसके 3 में सुनिए, सीएजी ऑडिट ऑर्डर कर दिया है। विद इन 3 मंथ्स उसके जो है सीएजी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में सीएजी की रिपोर्ट पे हमें विश्वास है कि 50% जो इनका वादा था कि ये बिजली कंपनियों से उनके ऊपर दबाव बना के कराएंगे, ये तो सब्सिडी दे रहे हैं। ये एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में, एक जेब से निकाल के दूसरी नहीं, वो सीएजी ऑडिट के बाद की बात थी। फिलहाल इतने सालों से बिजली के दरों की वजह से जनता जो परेशान हो रही थी, वो इंस्टेंट रिलीफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो नेता मौजूद है उनका यही कहना है कि वादे इन्होंने आम आदमी पार्टी ने जरूर किए, लेकिन वो वादे अधूरे ही हैं। जी सुमेरा। तो जैसा कि अंकित कह रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि वादे किए, लेकिन वादे अधूरे लोगों को लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 2 बड़ी बातें जिसके लिए चर्चा में रही है सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल सरकार, उसको लेकर भी जो लोग हैं वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा मामला सोमनाथ भारती को लेकर, वो जो पूरा विवाद हुआ उससे ज्यादातर लोग नाखुश हैं। तो दिल्ली की जनता सोमनाथ भारती के विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी से नाखुश है और धरने को लेकर भी ज्यादा समर्थन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर धरना दिया, उनके मंत्री धरने पर बैठे, उससे लोग खुश नहीं है। लेकिन केजरीवाल सरकार से अभी लोग खुश हैं, तो अभी और थोड़ा समय केजरीवाल सरकार को सरकार के तौर पर काम करने के लिए देना चाहते हैं। रोहिणी में एबीपी न्यूज संवाददाता अमन मौजूद हैं। अमन, ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है सोमनाथ भारती के विवाद को लेकर और अनशन को लेकर लोग खुश नहीं हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार को भी और समय देना चाहते हैं। आपके साथ रोहिणी के लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सुमेरा, ये जो केजरीवाल की जो छवि थी इस 2 एपिसोड की वजह से काफी ज्यादा खराब हुई है, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी एक मौका शायद लोकसभा चुनाव में लोग देना चाहते हैं और केजरीवाल के काम से जनता खुश है। राजेश गर्ग हैं, याद होगा सादगी के लिए जाने गए थे, ऑटो रिक्शा में पहुंचे थे। इसके अलावा हमारे साथ विजेंद्र जिंदल हैं कांग्रेस से और देवेंद्र रस्तोगी है बीजेपी से। सबसे पहले राजेश गर्ग जी, आप ही से, ये जो एपिसोड रहा कानून मंत्री का सोमनाथ भारती का, उससे आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक। ये आप बोल रहे हैं, एबीपी का सर्वे चुनाव से पहले था कि ये आम आदमी बोल रहा है। आम आदमी नहीं बोल रहा ना, आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ ना। आप ये बताइए मुझे, आज तक किसी सरकार ने जो काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, किसी ने किए? वीआईपी कल्चर। आप मुझे एक चीज बताइए ना, सोमनाथ भारती आपके रोल मॉडल थे। अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी का विधायक हो सोमनाथ भारती जैसा हो, वेबसाइट पे उन्होंने नाम लिखा हुआ है। अब वो रोल मॉडल आपको अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि वो घमंडी हैं, तानाशाह, तो कुछ तो होगा ना। सोमनाथ भारती ने कहा का ये बात? उन्होंने घमंडी शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया है। सोमनाथ भारती ने क्या बोल रहे हैं आप? नहीं कहा, नहीं कहा। देखिए, मीडिया अपनी बातें हमारे मुंह में न डाले। मैं बात करूं, बिन्नी की बात करें। देखिए जी आप बताइए। बिन्नी को छोड़िए, आप विकास की बात करिए। आप देखिए, वीआईपी कल्चर किसने खत्म किया? बिजली के रेट किसने कम किए? पानी किसने किए? स्कूलों के अंदर 1 लाख का फंड दिया, 1900 वॉलंटियर किसने दिए? आप मेरी बात को समझना पूरी तरह। आप 5500 ऑटो एनसीआर में किसने परमिट दिया? आम आदमी पार्टी ने दिया। 175 एम्बेसडर थे। लेकिन क्या ये बिन्नी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो अलग बात है, लेकिन क्या सोमनाथ भारती के एपिसोड की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है? बिल्कुल छवि खराब हुई है इनकी, आप पार्टी की। थोड़ा सोमनाथ भारती वाले मैटर पे कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप देखिए, एपीएमसी चेयरमैन राजेंद्र शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट पे इन्होंने उसको हटा दिया और सोमनाथ भारती के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज हुए, उसको इन्होंने क्लीन चिट दी। उससे जनता के बीच में उसकी छवि सोमनाथ, क्या इस्तीफा देना चाहिए सोमनाथ भारती को? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। यदि कांग्रेस अब तक यही करती रही है कि आरोप लगता है, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि कोalition की गवर्नमेंट है, कोalition का धर्म निभाना है, जांच बैठेगी, तय होगा। लगभग यही स्थिति इन्होंने की। गर्ग भाई अभी स्वराज की बात कर रहे थे। स्वराज की अंग्रेजी होती है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब केजरीवाल रूल नहीं है, रूल बाय पब्लिक। अभी देखना स्वराज कानून, सुनो देवेंद्र भाई, स्वराज कानून अगले हफ्ते
विधानसभा में लेकर आ रहे हैं। आप पढ़ना उसमें सीधी ताकत जनता के हाथ में जा रही है। जनता तय करेगी कौन सा काम कैसे करवाना है। जी, एक और सवाल था जनता से जो सर्वे में था, उसके मुताबिक धरना जो दिया गया अरविंद केजरीवाल से, क्या वो सही था? इस पर भी जनता की राय है कि वो सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संवैधानिक नहीं कहा था, कि वो भी गैर संवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करे जब एक क्षेत्र के अंदर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है। 2 महीने पहले डीसीपी को बोला गया, एसीपी को पता है, उनकी सह पे सारा काम हो रहा है। एक एसीपी का ट्रांसफर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है। क्या करे केजरीवाल? केजरीवाल ने आम लोगों की बात को सुना, सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार बैठा अरविंद केजरीवाल। आज तक कोई मुख्यमंत्री खुलेआम रेल भवन के सामने लुटियन जोन के अंदर एक कंबल में लिपटा पड़ा है? किस लिए? जनता के लिए, जनता के हित के लिए, आम आदमी के लिए। आप मेरी बात को सुनिए, जो बात आप करते हैं बार बार कि आपने क्या किया, पानी के टैंकर की जो गड़बड़ी थी दिल्ली शहर में, किसने दूर करी? किसने डाला वेबसाइट के ऊपर? क्या जो धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दिया था, क्या धरना सही था आपके हिसाब से? विजेंद्र जिंदल जी, आप तो समर्थन दे रहे कांग्रेस है। नहीं, धरना बिल्कुल गलत था और एक हवलदार या एक एसएचओ को ट्रांसफर कराने के लिए धरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ पब्लिसिटी का स्टंट था। वो एलजी साहब के पास जाके वो करवा सकते थे, नहीं तो सीपी साहब को बुला के वो ट्रांसफर करा सकते थे। उसको हो सकता था बड़ा आसानी से। धरना सिर्फ पब्लिसिटी का स्टंट था। धरना पब्लिसिटी का स्टंट था, लेकिन जो बिन्नी का एपिसोड रहा उसकी बात हमने की। लेकिन सोमनाथ भारती के एपिसोड की वजह से जरूर पार्टी की छवि खराब हुई है और शायद इसको दबे जुबान राजेश गर्ग भी यहाँ पर जरूर मान रहे हैं। बैक टू स्टूडियो अभिसार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सहयोगी अमन। तो बड़ी बात क्या उभर कर आती है? 55% लोग खुश हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से, मगर सोमनाथ भारती और धरना पर नकारात्मक वोट से संदेश क्या दे रही है जनता, इसे भी आप समझिए। उनका संदेश अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि आप गवर्नेंस कीजिए, नाटक मत कीजिए। नाटक करेंगे तो उसका सीधा असर लोकप्रियता पर पड़ेगा। जो बड़ी बातें उभर कर आई हैं आपके सामने, सोमनाथ मामले से ज्यादातर लोग नाखुश हैं। जी हां, ज्यादातर लोग नाखुश हैं। 55% लोग। आपके धरने पर भी ज्यादा समर्थन यहां अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहा है। 50% लोग इसके खिलाफ हैं। मगर अरविंद केजरीवाल सरकार से लोग खुश हैं। 55% लोग, 17% बहुत अच्छा मानते हैं और अच्छा 38%, और एवरेज जो है वो सिर्फ 12%। यानी कि एक तरह से कहा जाए अरविंद केजरीवाल से लोग खुश हैं। मगर हकीकत क्या है यहां पर? हकीकत यहां पर यह है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की आलोचना करती है कि लगातार पिछले 1 महीने में ठंड से लोग क्यों मर रहे हैं, यहां पर गवर्नेंस का सवाल पैदा होता है। गवर्नेंस का सवाल तब पैदा होता है जब खिड़की एक्सटेंशन के अंदर वो पूरा प्रकरण होता है और उससे एक शक होता है जहन में कि क्या यही होगा मोहल्ला सभाओं का स्वरूप। सबसे पहले अजय पांडे, मैं आपको लाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस को लेकर लोगों की नाराजगी है और यही संभवतः वजह थी खिड़की एक्सटेंशन के पूरे विवाद का। मगर क्या अरविंद केजरीवाल भी उसी ट्रैप में फंसते नजर आ रहे हैं जिसमें बाकी मुख्य धारा की विचारधारा के जो दल थे? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी जब आपके संवाददाता लोगों से पूछ रहे थे कि यदि 2 एसएचओ के या 1 एसीपी के ट्रांसफर का सवाल था तो किसी मुख्यमंत्री के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको खुश करने के लिए या उनके सेहत का ध्यान रखने के लिए उनको पराठे भेज सकते हैं तो उनके कहने पर 2 एसएचओ को छुट्टी पर भी भेज सकते हैं, जैसा उन्होंने बाद में किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, उससे एक बात बहुत साफ हुई। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह धरना ठीक नहीं था जी। अभी राष्ट्रपति जी की भी टिप्पणी आई है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को धरने पर बैठने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात कि यदि आप धरने पर बैठेंगे तो ये सरकार कौन चलाएगा? ये जितने वायदे आपने किए हैं दिल्ली की जनता से, अभी देखिए 1 महीने पूरे हुए, ये चर्चा करने हम लोग आज बैठे हैं कि कितने काम इस सरकार ने किए हैं। एक भी कोई एक ऐसी परियोजना बताएं आप, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली ठहरी हुई है। कोई भी नई परियोजना पर इस सरकार ने फैसला नहीं लिया है। आप कह सकते हैं पानी और बिजली का फैसला हुआ, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, लेकिन ये जो बिजली का फैसला है, आप कह रहे हो 200 करोड़ रुपए का हम पर टोटल बोझ पड़ेगा। जी अजय।
जो हम सब्सिडी देने जा रहे हैं जी, अभी तक आपके पावर डिपार्टमेंट ने ये नहीं बताया। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि भाई बताओ कितना पड़ेगा, तुम मुझे हिसाब तो करके दो। यानी कि आप व्यावहारिक मुश्किलें अजय यहां देख रहे हैं। दिबांग, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, आलोचना की जाती है अरविंद केजरीवाल की कह के कि जब वो भी तो वही बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर जो शीला दीक्षित कर रहे हैं, मगर क्या ये ज्यादती नहीं है अरविंद केजरीवाल के साथ? क्योंकि शीला दीक्षित की अपनी राज्य सरकार थी, केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी, फिर भी वो बेबसी का रोना रोती थी। आज अगर अरविंद केजरीवाल वही बेबसी की बात करते हैं, दिल्ली की सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या इसमें फर्क है? देखिए अभिसार, एक बात तो यह है कि अभी इनको 1 महीना हुआ है, तो इनको कसौटी पे हम लोग कसें, पर इतना ना कसें जो सही नहीं, उचित नहीं होगा। एक पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, मुझे लगता है कि इन्होंने उम्मीदें बहुत ज्यादा जगा दी हैं। अब उम्मीद जब आप जगा देते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसकी तीखी आलोचना होती है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है, उसमें आपको चीजें समझ नहीं आती, लोगों को चीजें समझ नहीं आती। और दूसरी बात यह है, चौथी बात, कि ये जो अपनी बात कहते हैं, जो इनकी सोच है, जब उसका कार्यान्वयन होता है उसमें बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिससे यह दिखाई देता है इनकी अनुभव की भारी कमी है। अनुभव की कमी लेकर आप दिल्ली जैसे राज्य को, जहां अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को माना, क्योंकि यही सबसे बड़ी एक बात है कि अगर आपके पास अनुभव की कमी है तो दिल्ली जैसा कॉम्प्लिकेटेड राज्य आप चलाएंगे कैसे? अगली बात मुझे लगता है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अलग तरीके से जरूर कर रहे हो, लेकिन गवर्नेंस उनको करनी पड़ेगी। आपको गवर्नेंस करनी पड़ेगी और उसको जम के बैठ के करनी पड़ेगी। जम के बैठ के वो अभी दिखाई नहीं दे रही। आप उछलते हुए नजर से आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका जो वोट खिसक रहा है, यानी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो लोग बड़े नाम हैं, जो इनके पास आए थे, वो उछल के चले गए, वोट खिसकेगा, विश्वसनीयता कम होगी, उसका जो मुश्किल हो गया। बिल्कुल संगीता, जो बड़ी बात इस पोल से निकल के आती है, 55% लोग खुश हैं, मगर सोमनाथ भारती प्रकरण और धरने से खुश नहीं है। यानी कि जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा कि लोगों का संदेश अरविंद केजरीवाल के लिए स्पष्ट है, आप गवर्नेंस कीजिए, इस तरह के प्रकरण, इस तरह के, जैसे अगर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं, नौटंकी में ना पड़े आप। देखिए अभी सर, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को गवर्नेंस के लिए ही मैंडेट दिया है। जो वोट किया है गवर्नेंस के लिए, उनके मैनिफेस्टो और उनके वायदों को लेकर किया है। अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़े ऐलान किए, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। लोगों को अच्छा लगा, इसलिए इस सरकार को वो सही मान रहे हैं कि हाँ, सरकार को अच्छा मान रहे हैं, वो जो परसेंटेज हमें वोट में दिख रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है छवि, परसेप्शन। तो ये जो 2 घटनाएं हुई, सोमनाथ भारती ने जो खिड़की एक्सटेंशन में जाके जिस तरह से वहां पर पूरा हंगामा मचाया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जाकर के रेल भवन पे धरने पे बैठ गए, इन 2 से उनके छवि पर असर पड़ा है। और वो लोग जो इसको एक डिसेंट पार्टी के तौर पे देखते थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, तबका है, जो इस तरह की हुल्लड़बाजी नहीं पसंद करता है, निश्चित तौर पे उसकी नजर में ये अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को लेकर के एक नकारात्मक छवि जरूर बनी है। नकारात्मक छवि बनी है। खुर्रम रजा, मगर क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक शख्स के 1 महीने के काम को लेकर इतनी चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो निशाना, जो तीर है, वो निशाने पर है? असल में तीर निशाने पर नहीं है, मगर क्योंकि उम्मीदें इस पार्टी से बहुत लोगों को हो गई थी, और वोट जो बेसिकली मिला वो प्रो केजरीवाल नहीं था, एंटी सिस्टम वोट इनको मिला था। जो कांग्रेस और जो बीजेपी से लोग त्रस्त थे, तो वो एक चेंज चाहते थे, और उनके दिमाग में ये बिल्कुल था कि ये लोग, इनको कुछ आता नहीं है, बिल्कुल नए लोग थे। उन्होंने ऐसा नहीं था कि किसी परखे हुए को वोट दिया हो, बल्कि बिल्कुल जो अनुभवहीन थे उनको वोट दिया है। इन्होंने फिर उसके बाद जो इनको एक चांस मिला था, उसमें इन्होंने पिच इतनी ज़्यादा ऊंची कर दी कि उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे वो सारी चीज़ों को। बिल्कुल। अरविंद मोहन, आपको लगता है पिच अब नीची करने की बारी है? हालांकि हम अब उस मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जब आपको अपनी पिच ऊपर करनी होगी, और जब आप पिच ऊपर करेंगे तो सोमनाथ भारती प्रकरण और धरना जैसे मामले सामने उभर कर आते हैं। देखिए, आपकी जो परिभाषा अरविंद खुद ही दे रहे थे, मुझे लग रहा है उसका एक एंड इतने ही 1 महीने में काफ़ी हद तक दुखी निराश हो चुका है। जिसको ऊपरी एंड कहिए, चाहे जिसको मध्यवर्ग कहिए, या एकदम आइडलिज्म वाले लोग कहिए, उनका मुझे लगता है कि इसमें भरोसा कम होने लगा है। और जो 60, 66, 65 बड़े मज़े से हर पोल में आता था कि उनको वोट देंगे, वो 51 पे आ गया मामला। और ये बहुत क्रूशियल टाइम में हुआ है, जब 1 करोड़ की मेमोरी पार्टी चला रही थी, वो 1 करोड़ पे नहीं पहुंची है। जो उफान पार्टी के लिए पूरे मुल्क 96 लाख पहुंच गए वैसे।
पूरे मुल्क में जो उफान दिख रहा था आपके लिए, मुझे लगता है ये जो धरना हुआ है उसने फ़र्क डाला। और धरने में बहुत एक छोटी सी चीज़, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कह सकते हैं आप, कि पुलिस से जिम्मा झाड़ लेना है, हाथ झाड़ लेना। आज भी दंगे के बाद वो कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली में ऐसा ही होता रहेगा। अब ये एक बहुत छोटी चीज़ है जो एक चीफ मिनिस्टर कर रहा है, इतना करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं थी। इस पूरे सवाल में वो मक्खी को तोप से मारने जैसा मामला है, और इसके लिए इतना सब कुछ करने से पार्टी ने अपना नुकसान किया है। और जो बात बार बार आ रही है कि चैन से शासन करिए, कुछ अच्छा करके दीजिए, कहीं शुरुआत बड़े पैमाने पे करिए, अभी किसी भी फ्रंट पे, मैंने बिजली पानी वाला छोड़ दीजिए, उसमें भी संजोग से कोर्ट साथ अभी तक दे रहा है बिजली वाले मामले में। और यही नहीं, बिजली पानी की जो आपने जिक्र किया अरविंद जी, उसकी भी हकीकत अभी बाहर आनी है। विजय, संक्षिप्त में आपसे संगीता जी, अभी विजय, उसकी भी हकीकत बाहर आनी है कि बिजली और पानी के बिल को लेकर दरअसल हकीकत क्या है, ये जो दाम कम करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर जो हम कह रहे हैं कि 55% लोग इस सरकार को अच्छा मान रहे हैं, तो ये फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने बेंचमार्क स्थापित किया था, डिस्टिंक्शन 75% मुझे लगता लाना चाहिए। और दूसरा पानी बिजली की बात है, पानी में जो बिन्नी ने भी सवाल उठाया कि बाद में चीजें बदली गई, सिर्फ फंक्शनल मीटर रखे गए, और दिल्ली में 5% है सिर्फ फंक्शनल मीटर, बाकी लोगों के पास फंक्शनल मीटर नहीं है। किसी के मीटर चोरी हो चुके हैं, किसी के फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आता है, और वहां पर मीटर कैसे चेंज किए जाएं, उसमें कितनी तेजी लाई जाए। बिजली के बिल जिनके इन्फ्लेटेड आते हैं, उनके लिए क्या कोई समाधान एक आसान राह कैसे हो सकती है। अगर आप स्कूलों के अंदर और अस्पतालों में अपने इंस्पेक्टर अपनी फौज भेज सकते हैं सारी चीजों को देखने के लिए, तो आप घर घर कुछ ऐसे लोगों को भी भेज सकते थे जो आपके बिजली और पानी के मीटरों की समस्या का वहीं कोई निदान कर पाते। वो मुझे लगता है उस कारण इनको वोट मिला था, आइडियोलॉजी के कारण वोट कम मिला था। तो ये तमाम व्यावहारिक चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, और ये पोल भी उन्हें एक संदेश दे रहा है जिससे पढ़ने की जरूरत है उन्हें, अगर वाकई वो 2014 के लोकसभा चुनावों में जोरदार दस्तक देना चाहते हैं। इसकी तमाम बातों की समीक्षा लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। बड़ी खबर, 55% लोग अरविंद केजरीवाल सरकार से खुश हैं। मगर सोमनाथ भारती प्रकरण और यही नहीं, धरने को लेकर अरविंद केजरीवाल को नेगेटिव वोट मिला है। तो संगीता, बुनियादी तौर पर गवर्नेंस को लेकर कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे। हम मानते हैं कि एक ही महीना हुआ है, मगर जल्दबाजी में तो खुद आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है। देखिए, दिक्कत यह है कि पार्टी जैसे ही वोट मिले, दरअसल मुझे लगता है कि बिखराव कुछ ज़्यादा हो गया है। पार्टी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार नहीं थी कि वो वाकई में सरकार बना लेगी, उसे सरकार भी देखना होगा। सरकार देखने के उसके बाद उनकी जो एम्बिशन है वो बढ़ गया कि लोकसभा में इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तो वहाँ भी उन्होंने पैर फैलाने शुरू किए। इस बिखराव में वहाँ पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन पार्टी और सरकार के बीच में, सरकार के कामकाज पर असर पड़ा इसका, और इसीलिए शायद एक महीने में हमें उस तरह का गवर्नेंस नहीं दिख रहा है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। और दिल्ली के लोगों को खासतौर पे इनसे उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने जो अपना बेंचमार्क बनाया था बहुत ही ज्यादा ऊंचा कर रखा, बहुत ऊंचा बनाया। अजय, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी आलोचना आम आदमी पार्टी सरकार की जाएगी वो है ठंड से होने वाली मौत। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक महीने में जितनी मौतें हुई हैं 180 के करीब, ये अपने आप में एक कीर्तिमान, एक नकारात्मक कीर्तिमान होगा। ये रिकॉर्ड है, और ये इस सरकार का दुर्भाग्य कहा जाए या जो भी कह लीजिए कि इस जाड़े में 181 लोग ये ऑन रिकॉर्ड मर चुके हैं। और इस शहर का भी दुर्भाग्य है कि लगभग 1 लाख लोग इस शहर में बेघर हैं, जिनके सर पर कोई छत नहीं है। ऐसे में जब ये सरकार पानी बिजली की बातें करती है, गरीबों की बातें करती है, बेघर लोगों की बातें करती है, तो इसका ये प्राथमिक दायित्व था जी कि उनके लिए यह व्यवस्था करती है, और ये कह भी रही है कि इसने रैन बसेरे बनाए हैं। तो ऐसे में अरविंद जी, मैं संक्षिप्त में आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या वो गवर्नेंस के ऊपर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते दिखाई देंगे, जिसकी चर्चा हम रात 9 बजे करने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट माना जाता है अरविंद केजरीवाल को, और अगर दिल्ली जैसा छोटा राज्य इस लेवल पे आके गड़बड़ होने लगे एक महीने के अंदर, तो ये उनके कामकाज पे एक बड़ी टिप्पणी होगी। बहुत सारे सपने देखे दिखाए हैं उन्होंने, इसलिए उनको ज्यादा तत्पर रहना होगा। नहीं, मुझे अगर उस रूप में माना जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना का जो कार्यकाल है वो बेंचमार्क या वो मापदंड होना चाहिए। सारी राज्य सरकारों को 5 साल के हिसाब से परखा जाता है, लेकिन इस सरकार की बदकिस्मती ये है कि पहले दिन
जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से सरकार खुद कह रही है हम पता नहीं कितने दिन रहेंगे। आखिरी में और विपक्ष संक्षिप्त कह रहा है में कि दिबांग संक्षिप्त में एक लाइन। मुझे लगता है कि रैन बसेरों की जहां तक बात है उसमें ये तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि ये सरकार ऐसी रही जो गरीबों की, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करती हुई दिखाई देती है, और अगर वो नहीं उनकी नहीं देखभाल कर पा रहे तो ये बहुत ही शर्म की बात है।